Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about accounting, and in our last video we started our topic, that is subsidiary books. सब्सिडरी बुक्स आपकी काफ़ी तरह की होती हैं, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक। तो इनमें से हम कैश बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम हमारी नेक्स्ट सब्सिडरी बुक के बारे में पढ़ेंगे, जो है परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो देखो परचेज रिटर्न बुक का क्या मतलब होता है कि जो आपने परचेज किया, अगर वो जो भी गुड्स हैं वो डिफेक्टिव आ जाती हैं या फिर आपने जो ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलती हैं, तो आप उनको रिटर्न कर दोगे। ठीक है, और ये क्रेडिट के केस में ही होगा कि अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया हुआ है तो उसको आप रिटर्न करोगे। ठीक है, ऐसे ही सेल्स रिटर्न का होता है कि आपने जो सेल किया तो आपके कस्टमर को अगर वो गुड्स ठीक नहीं लगी, और हो सकता है कि वो जो आपने उसको सैंपल दिए थे उसके अकॉर्डिंग वो नहीं थी, तो वो क्या करेगा, वो आपको रिटर्न कर देगा। तो उसको हम ऐड करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है, इसके बाद जो परचेज रिटर्न बुक होती है वो आपकी बिल्कुल परचेज बुक के जैसी ही होती है। जो कॉलम आपने परचेज बुक में बनाए थे वही सेम टू सेम आपको परचेज रिटर्न में बनाने होते हैं। और जैसे आपने सेल्स रिटर्न बुक बनाई, जैसे आपने सेल्स बुक बनाई वैसी ही आपको सेल्स रिटर्न बुक बनानी होती है। परचेज रिटर्न में आपको सारे कॉलम्स वही डालने होंगे और साथ में आप डालोगे नेम ऑफ सप्लायर्स, एंड सेल्स में नेम ऑफ कस्टमर। ठीक है, और जैसे हम लोग परचेज के टाइम पे ट्रेड डिस्काउंट अगर होता था तो उसको लेस करते थे, ऐसे ही रिटर्न के टाइम पे भी आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे। अगर आपने जीएसटी उस टाइम पे लिया था या दिया था तो वो भी आपको यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ेगा। मतलब जैसी एंट्रीज आपने परचेज बुक और सेल्स बुक में की हैं वो सेम टू सेम ही आप परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक दोनों में करोगे। ठीक है, तो इन दोनों का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको ये दोनों बुक्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सो स्टूडेंट, हमारा एग्जाम्पल है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रिटर्न्स बुक। ठीक है, आपको रिटर्न्स बुक में डालना है। अब आपको यहाँ पे खुद चेक करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन है वो परचेज रिटर्न में आएगा, कौन सा ट्रांजैक्शन है जो सेल्स रिटर्न में आएगा। ठीक है, देखो परचेज रिटर्न क्या होता है, जो हमने परचेज किया हम आगे अपने सप्लायर को रिटर्न करेंगे। सेल्स रिटर्न हमारा कस्टमर हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गोविंद ट्रेडर्स की बुक में करनी है एंट्रीज न्यू दिल्ली, और साथ में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपको 6% कैलकुलेट करना है। 2017 जून 15 रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन। अब देखो रिटर्न गुड्स टू हम रिटर्न कर रहे हैं तो ये आपका किस में जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में। न्यू दिल्ली फॉर 20,000 ट्रेड डिस्काउंट आपको 10% कैलकुलेट करना है, और साथ में आपका डेबिट नोट नंबर आपको 140 डालना है। ठीक है, जून 20 रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स। अब आप यहाँ पे भी आप रिटर्न कर रहे हो गोपाल सन्स को, 50,000 की गुड्स है और यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट आपने नहीं दिया था, तो और आपका डेबिट नंबर जो है वो है आपका 141। उसके बाद 25 जून रवि सक्सेना जयपुर रिटर्न टू अस। अब यहाँ पे ये हमें रिटर्न कर रहा है ऑफ ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट आपका है 15%। देन फतेह चंद एंड कंपनी रिटर्न टू अस, ये भी हमें रिटर्न कर रहा है। तो जब हमें रिटर्न किया जाता है तो वो हम सेल्स रिटर्न बुक में डालेंगे। टू अस ऑफ ₹50,000 एज अ गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। तो जो आपका 15 एंड 20 वाला जो ट्रांजेक्शन है वो आप डालोगे परचेज रिटर्न बुक में, एंड 25 एंड 28 वाला जो है वो आप डालोगे सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो ये हमारी परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट होता है, डेट पर्टिकुलर या फिर आप नेम ऑफ सप्लायर डाल सकते हो, डेबिट नोट नंबर, एलएफ, डिटेल, परचेज रिटर्न, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड टोटल अमाउंट। सेम परचेज बुक जैसा ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट कॉलम में मेंशन करेंगे हम डेट 2017 जून 15। आपने क्या किया, आपने 20,000 की जो गुड्स है वो रिटर्न की है। तो आप किसको रिटर्न कर रहे हो, आप रिटर्न कर रहे हो राधा कृष्ण एंड सन्स।
ठीक है, इनको आपने रिटर्न की है। और जो आपकी गुड्स हैं वो हैं आपकी यहाँ पे 20,000 रुपीज़ की। ठीक है, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे हमारा ट्रेड डिस्काउंट, जो कि आपका है 10%। तो 20,000 का 10% आपका हो जाएगा 2,000 रुपीज़, यानी कि आपका एग्जैक्टली जो आपने रिटर्न किया वो कितने का हो गया है, 18,000 का। ठीक है, और हम CGST लगाएंगे, CGST और SGST ऐड किया जाता है, तो CGST एट 6% एंड SGST एट 6%। ठीक है, तो 18,000 का 6% आपका हो जाएगा 10,800 एंड 10,800 टोटल आपका यहाँ पे ऐड करके हो जाएगा 6 एंड 9 एंड 3 39,600। अब इनको सेपरेट सेपरेट अमाउंट हम डाल देंगे। एग्जैक्टली परचेज रिटर्न जो हुआ है वो 18,000 का हुआ है, 10,800 का CGST है, 10,800 का SGST है, और टोटल आपका हो गया 39,600। ठीक है, उसके बाद जून 20 वाला भी आपका परचेज रिटर्न में ही आएगा, तो उसको हम मेंशन करेंगे डेट पहले जून 20। ये हम किसको कर रहे हैं, गोपाल सन्स को, तो नाम मेंशन कर देंगे गोपाल सन्स। ठीक है, हमने यहाँ पे 50,000 की गुड्स जो है वो आप कर रहे हो रिटर्न, ट्रेड डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देंगे हमारा CGST एट 6% एंड SGST एट 6%। तो ये आपका हो जाएगा 5 6 30, तो 3,000 एंड 3,000 ऐड करके आपका टोटल आ जाएगा 56,000 रुपीज़। उसको सेपरेट सेपरेट डाल दो, तो 50,000 का आपका रिटर्न है, 3,000 का आपका CGST, 3,000 का आपका SGST, IGST निल, आपका टोटल हो गया 56,000। और आपने टोटल यहाँ पे आप टोटल लेस ऐड कर दोगे, तो ऐड करके आपका ये आ जाएगा 0 0 6 5 एंड 9 95,600 की गुड्स जो है आपने रिटर्न करी हैं। यहाँ पे परचेज रिटर्न है। अभी हम जो बाकी के हमारे 2 ट्रांजेक्शन बचे हैं उनको डालेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। तो ये हमारी सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या आएगा, एक तो आपका नेम ऑफ कस्टमर, एंड परचेज रिटर्न बुक में यहाँ पे आपका डेबिट नोट नंबर था, एंड सेल्स रिटर्न बुक में यहाँ पे आपका क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेल्स रिटर्न आपको डालना है। ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना है। तो सबसे पहले डेट मैंशन कर दो, 2017 जून 25 को रवि सक्सेना को आपने आपको रिटर्न किया है। ठीक है, अब देखो ये बंदा जो है वो जयपुर का है। ठीक है, और जो हमारा ऑनर जो है वो है न्यू दिल्ली का, तो यहाँ पे आप IGST कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ना कि CGST एंड SGST। तो आपने रिटर्न किया है उसने 10,000 रुपीज़ का, उसमें सबसे पहले तो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, तो लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो 10,000 का 15% आपका हो जाएगा 1,500, तो ये आपका हो गया 8,500। अभी यहाँ पे ऐड करेंगे हम IGST। अब देखो 6% दिया हुआ है, तो आप टोटल 12% कैलकुलेट करोगे, तो हम 8,500 का 12% कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1020। इसको ऐड करो 0 2 5 एंड 9। ठीक है, इनको सेपरेट सेपरेट डाल देंगे। सेल्स रिटर्न आपकी हुई है 8,500 की, CGST निल, SGST निल, और IGST आपका 1020। टोटल अमाउंट आपका है 9520। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा हुआ है जून 28, और ये आप कर रहे हो फतेह चंद एंड कंपनी। तो फतेह चंद एंड कंपनी, यहाँ पे आपने 50,000 की गुड्स जो हैं वो रिटर्न की हैं, एंड ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे CGST एट 6% एंड SGST एट 6%। ये आपका 3,000 एंड अगेन 3,000 ऐड करके आपका आ गया 56,000। इनको सेपरेट सेपरेट दिखा देंगे, तो 50,000 का आपका एग्जैक्टली रिटर्न है, 3,000 का आपका CGST है, एंड 3,000 का ही आपका SGST है, और टोटल जो अमाउंट आपका हो गया 56,000। देन टोटल अमाउंट हमें दिखाना होता है कि टोटल आपने कितना सेल्स रिटर्न किया, तो टोटल यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 2 5 5 एंड 6 65,520। ठीक है, तो देखो ये हमारी थी सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक।
ठीक है। इसके बाद आपकी 2 बुक्स और होती हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, वो भी आपको ऐसे ही बनानी होती हैं। और जो भी ट्रांजैक्शन आपकी इन सारी बुक्स में नहीं आता, इन सारी बुक्स का मतलब ना ही आपकी कैश बुक में आया, ना ही आपकी परचेज बुक में, ना ही सेल्स बुक में, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, ना BR, ना BP, किसी में भी नहीं आया, तो वो ट्रांजैक्शन आपको डालना होता है जर्नल प्रॉपर में। ठीक है। तो अभी हम जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट आपका सेम जो जर्नल का हमने किया था सेम वही होगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंबाइंड क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि आपको रैंडमली सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स देंगे, आपको मिक्सअप देंगे सारे ट्रांजेक्शन, आपको उनमें से ढूंढ के कौन सा वाला ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में आएगा, मतलब आप सारी बुक्स बनाओगे, वहाँ पे कैश बुक भी बनाओगे, परचेज बुक भी बनाओगे, रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब कुछ आपको बनाएंगे हम लोग। तो वो वाला क्वेश्चन हम लोग लेंगे जिससे कि आपको सारी बुक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। और आज जो मैंने बताया है आपको सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।